अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। अब देखें, पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लॉग के सिंगल टर्म्स में मिला था, तो हमने उनको कन्वर्ट करा था सेपरेट टर्म्स में। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सेपरेट टर्म्स में मिले हैं और हमने इनको सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट करना है। log a 20 माइनस log a 15 प्लस 1/2 log a 9/2। अब इसको हमने रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल टर्म में लाना है। तो सिंगल टर्म में लाने के लिए हमारे पास वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करे हैं। वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ भी यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 1/2 जो लॉग के सामने रखा है, तो कभी भी लॉग के सामने कुछ नंबर लिखा होगा तो आपने समझना है कि वो क्या है, वो पावर है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में पावर्स को लॉग से हटाकर उसके सामने रखते थे, अब ये वही पावर लॉग से हटकर यहाँ आया है। प्रॉपर्टी का इनवर्स यूज करके इसको जो यहाँ पर रखा है इसको पावर में ले जाएंगे। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट में पावर वाली लॉ यूज करी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम सेपरेट टर्म्स से सिंगल टर्म्स में जाएंगे तो सबसे पहले हमने पावर वाली लॉ को ही यूज करना है। लॉग m अगर पावर में n है तो n लॉग से निकलकर लॉग के सामने आ जाती है, इस तरह। अगर मैं यहाँ पर बेस भी लिखूं तो इस तरह। तो अब यहाँ देखिए, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। बाकी जो हैं उनको वैसे ही लिखेंगे। log a 20 माइनस log a 15 प्लस की निशानी। अब log a 9/2 लिखेंगे और 1/2 को इसका पावर बनाएंगे, तो हम लिखेंगे log a 9/2। जो 1/2 log से पहले लिखा है ये अब ट्रांसफर होगा इधर और इस वैल्यू का एक्सपोनेंट बनेगा। तो पहला काम तो हमने कर ली, लेकिन अब देखें दूसरी प्रॉपर्टी यूज करने से पहले हम देखते हैं कि 9/2 पर ये वाला एक्सपोनेंट है, तो 1/2। जिस तरह हमें पिछले ही क्वेश्चन में याद है कि हमने स्क्वायर रूट को कभी कन्वर्ट करा है तो उसकी वैल्यू क्या बनी थी पावर में, 1/2। तो ये 1/2 है। अब हम इस पावर को रूट में कन्वर्ट करेंगे, तो इस पावर को जो 1/2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट होगी। तो इस वैल्यू को अब हमने स्क्वायर रूट में डालना है। तो चलते हैं, log a 20 माइनस log a 15 प्लस, अब यहां पर हमने, अब जो हमारे पास 9/2 है इस पर हम ये वाला पावर हटाकर रूट देंगे इस तरह। तो मजीद आगे क्या करेंगे, अब यहाँ देखें ये जो 9 है ये स्क्वायर रूट में है, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब भी रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। मतलब कि अगर 9 पर स्क्वायर रूट है तो हम इसको अगर यहाँ फैक्टराइजिंग करें तो 3 × 3 बनेगा। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी सेम टर्म डबल टाइम मल्टीप्लाई है तो हम उसको रूट से निकालकर सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। या यहाँ तो ये समझें कि जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट में होगा तो हम उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो ये 9 स्क्वायर रूट में है तो ये इक्वल टू 3 के है। तो हम यहाँ पर log a 20 माइनस log a 15 प्लस log a, अब देखें स्क्वायर रूट को हम 9 से हटाएंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे और 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, इस तरह। ये सिंपल हो चुका है। अब यहाँ log 20, log 15 और log 3/√2 इनके दरमियान में प्लस और माइनस की निशानियां हैं। तो यहाँ माइनस की निशानी है तो सबसे पहले हम इन दोनों को सिंगल टर्म में करेंगे लॉ ऑफ कोशेंट को यूज करते हुए। लॉ ऑफ कोशेंट कौन सा है हमारा, तो log a m/n इज इक्वल टू log a m माइनस log a n। तो ये वाली प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए यहाँ पर जो माइनस है इसको कन्वर्ट करेंगे डिवीजन में। तो इन दोनों वैल्यूज को हम डिवीजन में लिखेंगे। तो चलते हैं, अब देखें log a, तो यहाँ पर जो वैल्यू है 20 और यहाँ वैल्यू है 15, तो हमारा जो डिवीजन में बनेगा तो इस तरह बनेगा।
और प्लस का log a 3/√2 को अभी हम ऐसे ही रखेंगे। हमने प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद देखना है कि अगर सिंप्लीफाई होता है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ भी हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी, लेकिन प्रॉपर्टी के बाद हमने देखा कि यहाँ पर इसको अभी और सिंप्लीफाई करना होगा, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करा। अब यहाँ भी हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो यहाँ पर 20/15 बना है, जो कि मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम पहले इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। log a, अब दोनों को सेम टेबल से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसको 5 का टेबल 3 टाइम और इसको 5 का टेबल 4 टाइम, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 4/5। इसी तरह यहाँ पर log a 3/√2। अब सिर्फ सिंपल प्लस की निशानी बची है और ये दो टर्म्स हैं, प्लस की निशानी है। तो अब हम प्रोडक्ट वाला लॉ लगाएंगे और इनके प्लस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट हमें क्या बताती है कि जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम उन दोनों को सेपरेट लॉग में डालकर प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों सेपरेट लॉग में है और प्लस में है, तो इनको हम कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन में भी ला सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इनको सिंगल टर्म में करेंगे। log a 4/3 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3/√2। अब वही काम प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद देखते हैं कि ये दोनों और सिंप्लीफाई होते हैं, ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखें तो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट होगा, तो इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बचता है 4/√2। अब ये एक सिंगल टर्म है, लेकिन हमने डिनोमिनेटर में देखा तो √2 है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो कभी भी डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर होता है तो हम उस फ्रैक्शन को रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने का तरीका भी आप लोगों को आता होगा, तो अगर नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पर रेशनलाइज का तरीका भी सिखा दूंगा कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, हम इसी डिनोमिनेटर को लेकर नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखें कैसे, log a, हम नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को डिनोमिनेटर, इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, log a 4 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पर √2 है, ये भी √2 है। तो अगर हम दोनों को सेम स्क्वायर रूट में इस तरह लेके आए तो ये बनेगा 4, और एक परफेक्ट स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो हम उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, तो ये =2 होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का जो आंसर होगा वो 2 होगा। अब देखें, इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, जो हमारा डिनोमिनेटर है अब एक इंटीजर नंबर है, तो ये अब इरेशनल नहीं एक रैशनल नंबर है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4/2, तो इन दोनों को सेम टेबल से हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको 2 का टेबल 1 टाइम और इसको 2 का टेबल 2 टाइम। तो अब यहाँ पर इसको हम फाइनल कैसे लिखेंगे, log a, देखें इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ 2 बचता है और यहाँ 1, तो डिनोमिनेटर में जब 1 होगा तो समझो कि उसका डिनोमिनेटर ख़त्म, तो वो एक सिर्फ नोमिनेटर या होल नंबर बनेगा। तो ये वाला 2 लेंगे हम और √2 को इसके साथ रखेंगे, और ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, अगर बगैर ब्रैकेट के भी रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ये इसका सिंगल टर्म है जो हमें पार्ट 1 से मिला। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2, 1/3 log a x - 1 क्यूब प्लस 10/9 log a x + 1 माइनस 1/9 log a x + 1। हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये जो सेपरेट लॉग में लिखे हैं इनको हमने सिंगल टर्म्स में लॉग के लिखना है।
तो देखें इनको मज़ीद को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पावर लॉ को यूज़ करते हुए इनके पावर्स को लॉग से जो बाहर रखे हुए हैं इनको हम लॉग के अंदर ले जाएंगे। लॉग ए अगर किसी वैल्यू पर पावर होती है तो वो पावर लॉग से निकलकर लॉग के सामने आएगी। अब यहाँ ये वैल्यू पहले से लॉग के सामने रखा हुआ है और हम इस साइड से लेकर अब इस साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो पावर बाहर रखी हुई है अब इसको हम लॉग के अंदर लेके जाएंगे। तो हम पहले इस लॉग ए को लिखेंगे x माइनस 1। अब देखें पावर पहले से 3 मौजूद है यहाँ पर और ये वाला जो पावर होगा ये भी इसी 3 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो अब वही फ्रैक्शन वाली बात, अगर 3 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और रिजल्ट में सिर्फ 1 बचेगा। तो जब 1 बचेगा तो मतलब कि इस x माइनस 1 का जो पावर होगा वो सिर्फ 1 होगा। तो 1 पावर वैसे भी हम नहीं लिखते, तो मैं इसको यहीं से सिंप्लीफाई करते हुए इस पर कोई पावर नहीं दे रहा। कोई पावर नहीं देने का मतलब कि इसका पावर जो है वो 1 है। अब सेकंड टर्म में देखते हैं, तो यहां से ये 10/9, तो ये पावर x प्लस 1 पर आएगा 10/9, इस तरह लिखेंगे। और यहां पर देखें माइनस का 1/9 है। अब देखें अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हम माइनस को यहाँ पर छोड़ के सिर्फ 1/9 जो है उसको पावर में ले जाएंगे, तो ऐसा करने से बहुत दफ़ा गलती भी होती है। तो कभी भी याद रखें लॉग के रूल में ये है कि कभी इस तरह सिंगल लॉग में लिखे होंगे और अगर आपको उसके पावर को लॉग के अंदर ले जाना हो और पावर के सामने अगर माइनस की निशानी है तो वो माइनस की निशानी हमेशा पावर के साथ जाएगी। अब यहाँ से अगर माइनस की निशानी जाएगी तो सिर्फ प्लस लॉग ए x प्लस 1। अब ये वाला जो यहाँ से निकला है ये माइनस 1/9 होगा। ये माइनस पावर के साथ जाएगी। कभी भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो जो पावर के साथ माइनस होगा तो वो माइनस आप पावर के साथ लेते हुए जाएं और इनके सामने पर प्लस की निशानी को रखें। तो अब इनको हमने पावर्स रूल्स यूज करते हुए पावर्स यहाँ पर लेके आए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्लस की निशानी है और ये भी प्लस की निशानी है, तो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों प्लस में है और इनको हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट को यूज करते हुए इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं सिंगल लॉग में। तो हम अभी यही काम करेंगे। जो हमारे पास प्रॉपर्टी है लॉग AMN, अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम सेपरेट लॉग में लिखकर प्लस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर दो सेपरेट लॉग में प्लस में होते हैं तो उनको हम साथ में मिलाएंगे सिंगल लॉग में मल्टीप्लिकेशन की निशानी। अब यहाँ पर ये सेपरेट लॉग है, इनको हमने कन्वर्ट करना है इस तरह सिंगल लॉग में लिखेंगे। अब सिंगल लॉग में लिखने का तरीका, अब देखें लॉग A x माइनस 1, इसी तरह दूसरी वाली ये भी मल्टीप्लाई होगी तो हम x प्लस 1 10/9 करेंगे और ये भी मल्टीप्लाई होगी क्योंकि दोनों प्लस की निशानी में है तो ये सब मल्टीप्लाई होंगे x प्लस 1। अब यहाँ देखें हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए तीनों टर्म्स को सिंगल लॉग में लिख दिया, लेकिन अभी यहाँ पर सिंप्लीफाई हो सकता है। x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों सेम बेस हैं, तो आपको एक्सपोनेंट रूल तो याद है कि अगर कभी भी बेस सेम होगा और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की निशानी होगी तो वो दोनों जो पावर्स हैं वो प्लस होंगे, तो रिजल्ट में इस तरह 7 मिलेगा। ये एक्सपोनेंशियल रूल है। तो यहाँ पर कभी भी एक्सपोनेंट को इस तरह सेम बेस होता है तो हम एक्सपोनेंट को प्लस करते हैं, तो यहाँ भी ये सेम बेस है तो ये इसका पावर और इसका पावर आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। तो हम वही काम करेंगे यहाँ पर लॉग A x माइनस 1 इसको यहीं रहने देते हैं और इन दोनों के x प्लस 1 बेस को 1 टाइम लिखेंगे और इनके पावर्स को प्लस कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर प्लस होंगे, लेकिन इस पावर के साथ अलग से माइनस की निशानी मौजूद है तो इसको हम ब्रैकेट में फिलहाल रखेंगे क्योंकि दो
सिंबल आते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ log a x माइनस 1 x प्लस 1 जो इनके पावर होते हैं 10/9 माइनस 1/9। अब ये माइनस की निशानी में चेंज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर प्लस है और 1/9 वैसे ही माइनस है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस रखते हैं। मज़ीद सिंपल log a x माइनस 1 x प्लस 1। अब यहाँ देखिए इनको कैसे हम माइनस करेंगे। इनके डिनोमिनेटर सेम हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं 10/9 माइनस 1/9, तो कभी भी डिनोमिनेटर अगर सेम हुए तो हम डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे और नोमिनेटर्स को जैसे हैं वैसे लिखेंगे। 10 फिर सिंबल रखेंगे और फिर दूसरा वाला नोमिनेटर रखेंगे। तो 10 में से 1 माइनस होगा तो हमारा रिजल्ट 9/9 होगा। अब ये दोनों 9 से कैंसिल आउट होंगे तो हमारा रिजल्ट अब बचेगा 1। तो मतलब कि ये दोनों जो यहाँ पर फ्रैक्शंस में पावर्स हैं, तो ये दोनों जब माइनस होंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। तो मज़ीद इनको देखें, मल्टीप्लाई है एक दूसरे से और हमारे पास एक फार्मूला है। जिस तरह अगर आपको याद हो तो हम ये वाला फार्मूला भी अक्सर करते रहते हैं कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी, तो कभी भी एक ब्रैकेट प्लस का होगा और एक ब्रैकेट माइनस का होगा a b में, तो हम इन दोनों पर स्क्वायर रखेंगे और माइनस की निशानी रखेंगे। तो ये वाला स्क्वायरिंग फार्मूला आपको अक्सर मिला होगा, आपने पिछले क्लासों में भी करा होगा। अब यहाँ भी देखिए इसी फार्मूले से मैच हो रहे हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसी फार्मूले के मुताबिक, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखें 1 पर भी हम स्क्वायर रखेंगे अगर, तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम 1 पर भी स्क्वायर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर अगर हम दोबारा स्क्वायर से निकल लें तो 1 ही मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर ऐसे करेंगे सिंगल टर्म्स में। तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये log x है, ये log x है, ये log x प्लस 1 है और ये log x स्क्वायर माइनस 1 है। तो पावर में देखें -2 का पावर इसके साथ है, +3 का पावर इसके साथ है। सबसे पहले तो हम पावर वाली लॉ यूज़ करेंगे, इनके पावर्स को यहाँ से चेंज करेंगे। तो पावर्स वाली लॉ हमारे पास कौन सी है, log a m पर n का पावर, तो n आगे सामने रखेंगे और इस तरह लिखेंगे। यहाँ से हमने कन्वर्ट करना है यहाँ पर, तो हम सिंपल इसी को कन्वर्ट करेंगे। log x है तो log x हम लिखेंगे। अब इसका -2 है, तो मैंने पिछले ही पार्ट में आपको समझाया कि अगर किसी पावर के साथ इस तरह माइनस रखा होगा तो वो माइनस पावर के साथ ही कन्वर्ट होगा। तो माइनस वहाँ जाएगा तो ये प्लस का लॉग बनेगा और x पर जो है अब माइनस का 2 पावर आएगा। तो सेम इसी तरह यहाँ से +3 निकलेगा तो प्लस का लॉग x प्लस 1 और पावर जो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पर सिर्फ माइनस की निशानी है लॉग के साथ, तो इसको ऐसे ही रखेंगे और x स्क्वायर माइनस 1। तो ये 3 ऐसे सेपरेट लॉग हैं जो प्लस में है, तो हम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है, log a m n, जिसमें अगर सेपरेट log a m प्लस log a n हुआ, अगर दो वैल्यूज सेपरेट लॉग में हैं और प्लस की निशानी है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लिकेशन में। अब यही बात मैंने बेस वाली समझानी थी कि देखें ये 2 लॉग होंगे, अगर प्लस की निशानी होगी ये तभी हम इस कंडीशन में चेंज कर सकेंगे जब दोनों बेस भी सेम होंगे। दोनों पर अगर यहाँ देखें log a है तो इसका भी log a है, दोनों बेस सेम होंगे तभी हम प्लस से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकेंगे। अगर इसका log b होता और इसका log a होता तो फिर ये इस प्रॉपर्टी में नहीं आते, ये आपने समझना है।
तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें ये प्लस प्लस, तो ये तीनों लॉग आपस में मल्टीप्लाई होंगे और सिंगल लॉग में हम लिखेंगे x, तो मल्टीप्लाई x माइनस 2 पावर, फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई के बाद x प्लस 1 जिस पर 3 का पावर है, तो ये सिंगल लॉग में लिखा हमने। बाकी जो माइनस का लॉग है इसको फिलहाल हम यही लिखेंगे। ऐसे करके हम देखेंगे कि ये सिंप्लीफाई होता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों बेस सेम हैं। देखिए x मल्टीप्लाई x, तो आपको x मल्टीप्लाई x जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होंगे, प्लस होंगे। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू x पर 7 का पावर। अब यहाँ पर माइनस का 2 है और इन दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, तो इस पर क्या पावर है, 1 पावर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 पावर मल्टीप्लाई x पर माइनस का 2 पावर। तो अब हम अगर सिंगल x लिखेंगे तो 1 प्लस माइनस का 2 पावर। देखें ये जब मल्टीप्लिकेशन की निशानी होगी, बेस सेम होंगे, तो हम पावर को प्लस कर देंगे। तो यहाँ भी हम इन दोनों पावर्स को प्लस कर रहे हैं, लेकिन इस पावर के साथ पहले से माइनस की निशानी मौजूद है, जो कि अब दोनों सिंबल्स जो हैं ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2 और माइनस के 2 से प्लस का 1 निकलता है, तो हमारा रिजल्ट जो बचेगा माइनस का 1 बचेगा। जो हमारा पावर आएगा वो क्या आएगा, लॉग लिखेंगे ब्रैकेट और x का अब माइनस 1 पावर होगा। इन दोनों का सॉल्व जो यहाँ पर मैंने करके समझाया भी है। ब्रैकेट के बाद यहाँ पर ये वाला जैसे है x प्लस 1 पावर 3, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और माइनस का लॉग x स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम तीसरी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जो कि कोशेंट वाली प्रॉपर्टी है। तो कोशेंट वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको मज़ीद सिंगल टर्म में लेके जाएंगे। तो कोशेंट वाली लॉ हमारे पास ये है कि कभी भी दो टर्म्स आपस में डिवीजन में होंगे तो सिंगल टर्म में अगर लॉग में हम लिखेंगे तो उन दोनों के दरमियान में माइनस की निशानी आएगी। तो ये दोनों सेपरेट लॉग में हैं और माइनस की निशानी है, तो सेपरेट लॉग में होंगे, माइनस की निशानी होगी और बेस सेम होंगे। इन दोनों के बेस सेम हैं तो बेस सेम होंगे, डिवीजन में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। यही काम करेंगे, लॉग लिखेंगे और ये वाला जो है हमारा नोमिनेटर होगा -1 x प्लस 1 पावर 3 और ये वाला अब जो लॉग से निकलेगा तो ये सिंगल लॉग में यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा इस तरह। देखें इतने तक तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर x पर माइनस का 1 है तो आपने एक्सपोनेंट में एक और रूल भी सीखा होगा कि कभी भी किसी पर अगर माइनस का पावर है तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उसकी पावर जो है वो प्लस में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। ये जो माइनस का 1 है x पर, तो अब इस x को हम अगर डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसके जो -1 वाला पावर है ये प्लस में कन्वर्ट होगा। तो हम यही काम करेंगे, लॉग अब x प्लस 1 पावर 3 या क्यूब और यहाँ पर x को लेके आएंगे, इस तरह रखेंगे। तो अब यहाँ देखें x स्क्वायर -1, तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, अगर एक ब्रैकेट प्लस का और दूसरा ब्रैकेट माइनस का होगा तो हम दोनों टर्म्स पर स्क्वायर देंगे और दरमियान में माइनस की निशानी देंगे। तो यहाँ भी हम यही फार्मूला यूज़ करते हुए इनको दो ब्रैकेट्स में लिखेंगे, एक ब्रैकेट प्लस में दूसरा ब्रैकेट माइनस में। तो देखें लॉग x लिखेंगे, मैं अभी नोमिनेटर नहीं लिखता, आपको समझा देता हूँ। इसको हम ऐसे कर सकते हैं x -1 फार्मूले के मुताबिक, x स्क्वायर -1 दोनों स्क्वायर नंबर हैं, माइनस की निशानी है, तो ये इस तरह दोनों दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर क्यूब है तो इसको मैं अभी यहाँ पर एक ब्रैकेट को बाहर निकालूंगा और दूसरे ब्रैकेट पर पावर दूंगा इस तरह। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने इसके फैक्टर्स, यहाँ क्यूब है तो देखिए ये दो मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस है, अगर मैं इसके पावर और इसके पावर को प्लस कर दूं तो दोबारा 3 होगा। लेकिन मैंने ऐसा करा क्यों, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ कैंसिल आउट करना था। तो अब यहाँ बकाया जो हमारा बचेगा
जो रिमेनिंग में अब रहेगा x + 1 का स्क्वायर और x - 1। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है सिंगल लॉग में। तो उम्मीद है ये सारी रूल्स आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि ये सारे वो रूल्स हैं जो हमने पिछले क्लासों में यूज़ करे हैं या सीखे हैं। मैं एक्सपोनेंट के वही रूल्स यहाँ पर लगाकर इनको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये 3 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के जो मैंने कंप्लीट करे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।